students, today I am here with a new topic in chemistry, that is cooling caused by evaporation, which has been taken from the chapter Battery in Our Surrounding, class 9th. Basically this topic is for class 9th, but anyone can read it and learn it. Okay, the first part is it is based on the fact that when a liquid evaporates, जब कोई liquid evaporates होता है, for example water जब vaporize होता है, it takes the latent heat of vaporization from anything which it touches, right? लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि latent heat of vaporization क्या है, latent heat of fusion क्या है, right? तो latent heat of vaporization में क्या होता है, जब भी आपका बॉइलिंग वाटर है वो आपका वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उस टाइम हमें latent heat की ज़रूरत होती है, राइट? ये हिडन हीट होता है, राइट? तो यहाँ पे ये कहना है कि जो लिक्विड आपका इवोपरेट्स हो रहा है, इवोपरेट्स किस वजह से होगा? इवोपरेट्स ओनली तभी हो सकता है जब वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसको मिलेगा, राइट? अगर वाटर को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिल जाता है या किसी भी लिक्विड को अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसको मिल जाता है तो जो है वो इवोपरेट्स होना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है? तो जिस बॉडी से वो लेता है, मतलब जो लिक्विड है आपका वो जिस बॉडी के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, उसी से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और जब उससे वो हीट को एब्जॉर्ब करता है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, इसलिए बॉडी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वॉट एवर बी द ऑब्जेक्ट, राइट? सो हियर इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, फैक्ट क्या है, व्हेन अ लिक्विड इवोपरेट्स इट टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, राइट, फ्रॉम एनीथिंग व्हिच इट टचेज, राइट? जिसकी ये कॉन्टैक्ट में होता है उससे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ये वेपोराइज हो जाता है। लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल ऑन दिस फैक्ट दैट इफ वी पुट अ लिटिल ऑफ अ स्पिरिट एट द बैक ऑफ आवर हैंड एंड वेव इट अराउंड, द स्पिरिट इवोपरेट्स रैपिडली एंड आवर हैंड फील्स वेरी कोल्ड, राइट? बिल्कुल होता है ऐसा। अब अपने हाथ के पीछे जो है बैक साइड पे आप स्पिरिट लगा लें या पेट्रोल लगा लें और उसको हवा में यूँ घुमाएं तो आपको हाथ को ठंडा लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो आपका स्पिरिट लगा हुआ था वो इवोपरेट्स हो गया या इवोपरेट्स हो रहा है, ठीक है? तो इवोपरेट्स होने के लिए क्या ज़रूरी है? इवोपरेट्स होने के लिए आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की ज़रूरत है। कहने का मतलब एक हीट की ज़रूरत है, हीट चाहिए। अब ये हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? वो आपके हैंड से एब्जॉर्ब करता है, राइट? डिस्कस एन अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो। ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली केप्ट इन एन अर्दन पॉट, मटका, टू कीप इट कूल। गर्मी के दिनों में अक्सर क्या होता है कि जब आप मिट्टी के बर्तन में, मटका कह सकते हैं, घड़ा कह सकते हैं, सुराही कह सकते हैं, उसमें अगर पानी को स्टोर करके रखते हैं तो पानी ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो मिट्टी का जो पॉट होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है, और उस छेद से होगी क्या होता है, पानी जो है सो रिसता रहता है, ठीक है। अब ये पानी जो है इवोपरेट्स होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इस वाटर को इवोपरेट होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की ज़रूरत होगी, राइट? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये इसको कहाँ से मिलता है? ये मिट्टी का जो पॉट है उससे मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ जो पॉट के अंदर जो वाटर है उससे हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, अंदर का पानी जो है वो ठंडा होता है, क्योंकि जो अंदर का पानी होता है उसने क्या किया, हीट को लॉस्ट किया, राइट? इस वजह से अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। इसके अलावा देयर आर वेरियस एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ जहाँ पे कि दिस फैक्ट वर्क्स, राइट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, राइट? हवा में जो है वाटर वेपर का एग्जिस्टेंस है। ये हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है। तो इस एयर में वाटर वेपर एग्जिस्ट करता है। इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने यहाँ पे बताया है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, राइट? हमने एक स्टील टम्बलर लिया है जिसके अंदर क्रस्ट आइस को मैंने रखा है और इसको टेबल पे रखा है जो कि रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि स्टील टम्बलर के चारों तरफ जो है सो आपका वाटर ड्रॉपलेट्स जो है हमको दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे। सो ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ये आपको दिखाई पड़ता है। दिस इज द स्टील टम्बलर एंड दिस इज द क्रस्ट आइस, राइट? अब यहाँ पे रीज़न क्या है, तो जो इस स्टील टम्बलर के चारों तरफ जो एयर है उसमें अगर आपका वाटर वेपर एग्जिस्ट करता है तो यही वाटर वेपर क्या होता है, ये कंडेंस हो जाता है। और कंडेंस कब होगा कोई वाटर वेपर, जब उसको कूलिंग मिलेगा, राइट? तो कूलिंग यहाँ कौन दे रहा है,
क्रस्ट आइस दे रहा है। क्रस्ट आइस की वजह से स्टील टम्बलर का जो ये आउटर सरफेस है ये आपका कूल हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है। और जब ये ठंडा हो जा रहा है तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो वाटर वेपर जो इसके अराउंड है, किसके, स्टील टम्बलर के अराउंड है, वो कंडेंस हो जा रहा है और फिर इसके आउटर सरफेस पे दिखाई देगा, राइट। सो द रीजन इज दैट the air around the steel tumbler contains water vapor in it, right. These water vapor come in contact with the cold outside surface of the steel tumbler, right. जो बाहरी सतह है उसके संपर्क में आ जाता है कौन, वाटर वेपर, एंड दे कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड वाटर, और फिर लिक्विड वाटर के जो टाइनी ड्रॉप्स हैं वो यहाँ पे फॉर्म करने लगता है। तो दिस इज द रीजन, so we can say that there is a discharge of the water vapor in air, right. Thank you.